और अपने साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम दुनिया में ऊंचा कर दिया। हमको सोचने की जरूरत है, आखिर कहां हम पीछे पड़ रहे हैं, जबकि सरकार जितना संसाधन खेल के क्षेत्र में मुहैया करा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई कल्पना किया था कि 12,000-14,000 रुपया दे के इंजीनियरिंग में एडमिशन करा लेंगे और फिर बिहार सरकार या केंद्र सरकार उसको पढ़ने के लिए तकनीक क्षेत्र में जो भी पढ़ाई में खर्च होगी वह सरकार मुहैया कराएगी और बाद में आप एम्प्लॉय होंगे तो धीरे धीरे करके वह सरकार का पैसा रिटर्न करेंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए सरकार कदम कदम पर हमारे साथ है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो भी देश में असहाय गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको समुचित कैसे चिकित्सा हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। देश में 80 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और कोरोना काल से ही भारत सरकार फ्री में राशन दे रही है। ये हमारा बहुत बड़ा उपलब्धि है। हमें भी संकल्प लेना है, इसलिए कि हम भी भारत के नागरिक हैं। हम बार बार कहा करते हैं आपका आत्मबल मजबूत होगा, परिवार संपन्न होगा, परिवार संपन्न होगा, समाज संपन्न होगा और जब समाज संपन्न होगा तो हमारा देश संपन्न होगा। कभी भी जीवन में कुंठा के शिकार, हीन भावना से यदि हम ग्रसित रहेंगे तो कोई भी काम नहीं कर सकते। हमें जो वर्क है, जो काम करना है, ईमानदारी के साथ और उत्साह के साथ पढ़ाई पढ़ना है। हमारा काम क्या है? अध्यापन कार्य करना है। हम उसमें रुचि के साथ अध्यापन कार्य करेंगे। हम इंटरेस्ट लेंगे, निश्चित हम सफल होंगे। हमें तो एक भी ऐसा नहीं मिला जो परिश्रम किया। बार बार कहा करते हैं परिश्रम के समय में यदि आराम करोगे तो जब आराम का समय आएगा तो तुमको काम करना पड़ेगा। एकदम दिमाग में ये बात नोट कर लो। यदि आज आप में ऊर्जा है, आप में शक्ति है और यदि आप उस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो जब आपका शरीर आराम खोजेगा उस दिन आपको काम करना पड़ेगा। हम बहुत से ऐसे व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं, देखते हैं जवानी में वो अपना घर में गुजारा किए और जब बाल बच्चा व्यस्त हुआ तो उनको ठेल दिया और जब आराम करने का समय था तब बुढ़ारी में, दिल्ली में, तो पूना में, गुजरात में गार्ड का नौकरी या कोई और नौकरी करके जीवन बसर कर रहे हैं। इसलिए हम फिर आपको दोहराना चाहते हैं, अभी तुम्हारा काम है, परिश्रम का है उम्र। हमारे जो भी साथी हैं सब नौजवान हैं। भारत युवा देश है, दुनिया का सबसे युवा देश है। हमें संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और कोई काम दुनिया में छोटा नहीं होता। हम अपने साथियों को कहना चाहेंगे, यदि किसी को मन में ऐसा लगता होगा कि कोई पूछता है तो अध्यापन कार्य कहाँ करते हैं, तो निजी विद्यालय में करते हैं। हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अच्छे उस बच्चे से हम इंटरव्यू लेते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो पुलिस के सिपाही रहेगा, कहेगा कि कांस्टेबल है, लेकिन बढ़िया फार्मर होगा तो मुड़ी डाउन कर लेता है, कहता है कि किसान है। जबकि उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। किसानी कोई मामूली चीज नहीं होता, या कोई भी क्षेत्र को उसको छोटा नहीं कहा जा सकता, बशर्ते हम ईमानदारी के साथ काम करें।
हम धीरे धीरे ईमानदारी के साथ प्रयासरत रहे। बहुत से साथी शुरुआत के दिनों से देखे हुए हैं, किसी के प्रति दुराव का भावना नहीं, लेकिन जो दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ कि हमें आगे बढ़ना है, जहानाबाद में पहचान स्थापित करना है। आज परिणाम आपके सामने। बच्चे जब यहां से निकलते हैं, बाजार में घूमते हैं, ये कहां का विद्यार्थी है, तो आरकेपी का विद्यालय का विद्यार्थी है। हम समझते हैं कोई भी पेरेंट्स वर्तमान समय में या कोई भी पब्लिक विद्यालय के अपोजिट विपरीत वह अपना लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पूरा टीम प्रयासरत है कि हम शिक्षा तो दें, साथ साथ संस्कार भी दें। बड़ों से कैसे बात किया जाता है, यदि हम अपने बड़ों को तवज्जो नहीं देंगे तो हमारा जो आने वाला भविष्य है, आने वाला जो हमारा ये विद्यार्थी है, वो भी हमारा देखा देखी करेगा। तो उससे यदि हम प्रतिष्ठा की आशा रखते हैं तो बेईमानी होगा। इसलिए इस संकल्प के साथ जो हमारा संस्कार है, अपने से बड़ों को इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे और छोटों को रिस्पेक्ट देंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे सामने है, बिना भेदभाव के, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो हमारा विद्यार्थी है। हम इस उद्देश्य के साथ हमारे में जो भी एनर्जी है, हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। कितना भी आज बाजार में चर्चा, शिक्षा आजकल व्यवसाय हो गया है, बहुत बड़ा धंधा है, लेकिन हम समझते हैं शिक्षा ही एक ऐसा पेशा है जिसको व्यापार नहीं कहा जा सकता। आप मेडिकल के दुकान पर जाएंगे तो किसी बीमारी के लिए दवा खरीदेंगे, लेकिन आप विद्यालय में पढ़ने आएंगे तो आप अपने भविष्य निर्माण के लिए आएंगे। बहुत बड़ा अंतर है, या और कोई भी पेशा में, इसलिए इसको व्यवसाय नहीं कहा जा सकता और न्यायालय भी इसको व्यवसाय नहीं मानती है। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम यहां तक आए हैं। छात्रों अपने साथियों के साथ फिर इस बात को दोहराएंगे, आप विद्यालय को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। विद्यालय के पास वर्तमान समय में संसाधन का कोई कमी नहीं। आपके लिए जहां तक जो भी संभव होगा, आपके साथ कदम से कदम विद्यालय परिवार चलने के लिए तैयार है। इसलिए समर्पित भाव से एकजुट होकर बच्चों के भविष्य का निर्माण करें, यही हमारा सपना है। जय हिंद, जय भारत।